बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एएनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर आधारित है। सूचकांक को एक विशेष प्रकृति का माध्य कहा जाता है। दो समय अवधियों में परिवर्तन का अध्ययन करने का माप सूचकांक के नाम से जाना जाता है। सूचकांक को प्रतिपादित करने का श्रेय इटली के सांख्यिक कार्ली को दिया गया है, जिन्होंने 1764 ईस्वी में सूचकांक का प्रयोग किया। इन्होंने सन 1500 को बेस मानते हुए 1750 में कितनी मूल्य वृद्धि हुई इसको मापा था। सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है जो विभिन्न समय अवधियों अथवा स्थानों के सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है। सूचकांकों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये समय के आधार पर तुलना का आधार है। सूचकांकों की सहायता से आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन एवं पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसीलिए सूचकांक को आर्थिक जगत के बैरोमीटर यानी वायु मापक यंत्र की संज्ञा भी दी गई है। मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एवं संकुचन की स्थिति का पता सूचकांक की सहायता से ही किया जाता है। वर्तमान समय में सूचकांकों का प्रयोग जीवन निर्वाह, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, कार्यक्षमता आदि संख्यात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से एक विशिष्ट वर्ग के उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के एक निश्चित भाग हेतु एक अवधि से आधार अवधि की तुलना में किस सीमा तक अधिक या कम चुकाना पड़ता है का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को ज्ञात करना है। इन सूचकांकों को तैयार करते समय उपभोक्ताओं द्वारा जीवन निर्वाह के लिए दैनिक जीवन में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इस हेतु दैनिक उपभोग में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को कुछ निश्चित भागों में बांटा गया है। इन सूचकांकों को बनाना कठिन कार्य है। उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में अंतर, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन तथा व्ययों के अनुपात में अंतर के कारण उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाते समय कई मान्यताओं को भी ध्यान में रखना होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की सहायता से एक वर्ग के उपभोक्ताओं के रहन सहन आदि व्ययों में होने वाले परिवर्तनों का पता चल जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने की जो रीतियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली है सामूहिक व्यय रीति और दूसरी है पारिवारिक बजट रीति। सामूहिक व्यय रीति में इस विधि की ये मान्यता है कि यदि उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान वर्ष में वस्तुएं सेवाओं की उतनी ही मात्रा का उपभोग किया जाए जितना आधार वर्ष में किया जाता था, तो उसे प्रचलित वर्ष में कितना व्यय करना पड़ेगा। इसको ज्ञात करने का सूत्र कुछ इस प्रकार से है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बराबर सिग्मा P1Q0 ऑब्लिक सिग्मा P0Q0 इंटू 100। जैसे कि हमने जाना है कि सूचकांकों को प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इस सूत्र में यहाँ पर सिग्मा P1Q0 बराबर चालू वर्ष के मूल्यों का आधार वर्ष की मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त चालू वर्ष का सामूहिक व्यय। P1 यहाँ पर चालू वर्ष के मूल्य हैं, Q0 आधार वर्ष की क्वांटिटी है। सिग्मा P0Q0 आधार वर्ष के मूल्यों का आधार वर्ष की मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त आधार वर्ष का सामूहिक व्यय है। इस आधार पर हम सामूहिक व्यय रीति में CPI की गणना कर लेते हैं। पारिवारिक बजट रीति में इस रीति से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तुओं के प्रचलित वर्ष के मूल्यानुपात ज्ञात किए जाते हैं, जिसे हम रिलेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइस रिलेटिव जो निकालेंगे इट इज़ P1/P0 इंटू 100। P1 वर्तमान वर्ष के प्राइस हैं, P0 बेस ईयर के प्राइस हैं।
उसके पश्चात प्रत्येक वस्तु के मूल्यानुपातों की उस पर आधारित वर्ष में किए जाने वाले व्यय यानी वेट से गुणा करके भारित मूल्यानुपात RW ज्ञात किए जाते हैं। सूत्र इस प्रकार से है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा RW/ सिग्मा W, जहाँ पर R मूल्यानुपात हैं जिनकी गणना की विधि अभी मैंने आपको बताई है, और W इज इक्वल टू मूल्य का भार है P0 Q0। वर्तमान समय में अगर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में देखें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। ये उपभोक्ताओं हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं के फुटकर मूल्य में समय की एक निश्चित अवधि में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में यह अधिक व्यावहारिक माना जाता है क्योंकि इसमें वस्तुओं के साथ ही सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है तथा ये उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम रूप से चुकाए जाने वाले बाजार मूल्य पर आधारित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में घरेलू उपभोग की वस्तुओं को अधिक भार दिया गया है। इसमें सम्मिलित वस्तुओं एवं सेवाओं को 6 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिनको विभिन्न उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसे ज्ञात करने हेतु 2012 को आधार वर्ष यानी कि 100 माना गया है। भारत में कार्यशक्ति के आधार पर 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं महंगाई दर के आंकड़े हर माह की 12 तारीख को केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अतः इसकी गणना करने हेतु नियमित रूप से वस्तुएं सेवाओं के मूल्यों से संबंधित आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि निश्चित करने हेतु भी किया जाता है। विश्व के अधिकांश देशों द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग अर्थव्यवस्था के सूचक एवं मुद्रा प्रसार के मापन हेतु किया जाता है। धन्यवाद।